नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2024 के लिए शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अहम दिन था, क्योंकि अहम दिन इसलिए था कि 2017 से आज तक शिक्षा मित्रों को या शिक्षा मित्रों के संगठनों को सरकार ने ऐसा मौका नहीं दिया जैसा मौका 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र उत्साहित थे कि 8 अक्टूबर के लिए हमें खुशखबरी मिलेगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बैठक में जाने से पहले अपनी पोस्ट के माध्यम से आम शिक्षा मित्रों के लिए यह संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर 2024 को शासन में माननीय मंत्री जी के साथ होने वाली बैठक से पहले माननीय श्री चंद्र शर्मा जी एमएलसी एवं प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा के साथ मिल करके बिंदुवार चर्चा की गई है। बैठक में जब एमएलसी साहब से बिंदुवार चर्चा की जा रही थी, उस समय दोस्तों महामंत्री सुशील यादव, कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा और प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा और बनारस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी भी उपस्थित थे। और दोस्तों, उन्होंने ये भी लिखा कि महामाई की कृपा से सभी के लिए शुभ दिन हो। शिक्षा मित्रों की झोली में सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ अवश्य मिले, इसी आशा और प्रत्याशा के साथ बैठक में शामिल होंगे। दोस्तों, ये बैठक से पहले शिव कुमार शुक्ला जी ने कहा। और उसके बाद हम गुड्डू के बारे में आपको लिए बताएं, जो टीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए मांग रखने के लिए उस बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित शिक्षा मित्रों के संगठनों की बैठक समय पर प्रारंभ हुई। बैठक में क्रम से सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के परिचय के साथ साथ मीटिंग का शुभारंभ हुआ। समस्त संगठनों की बिंदुवार आज अधिकारियों, सचिव, महानिदेशक महोदया के साथ जो भी समस्याएं थीं लिखित रूप में दोस्तों नोट भी की गई। अपने संगठन की ओर से स्थायित्व को लेकर सभी शिक्षा मित्रों के लिए उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में हुई व्यवस्थाओं के बारे में विधिवत विस्तृत बात मीटिंग में रखी गई तथा शिक्षा मित्रों की मूलभूत तात्कालिक आवश्यकताओं के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए भी उनसे कहा गया। दोस्तों, समस्त लोगों की बात सुनने के उपरांत शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम आप सभी के द्वारा कही हुई मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जिन पर सहमति बनती है उन मांगों पर विचार करने के उपरांत कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों, बैठक जरूर हुई है और बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बात के लिए आम शिक्षा मित्र भी 2017 से आज तक बराबर जानता है कि निर्णय मुख्यमंत्री जी ही लेंगे। तो इस बैठक में कुछ खास ऐसा नया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आम शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि इसी बैठक में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन बैठक ज़रूर हुई। सभी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए और बिंदुवार चर्चा नोट भी की गई, लेकिन सबसे अंत में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यही बताया कि ये सभी आपके बिंदु मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी किन किन बिंदुओं पर अपनी सहमति जताते हैं उसी आधार पर कार्य किया जाएगा। दोस्तों, यह कार्य मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद ही होगा। कब तक होगा यह कहना बिल्कुल पूरी तरह से मुश्किल है, किंतु महिला शिक्षा मित्रों के पति के जनपद में स्थानांतरण, मूल विद्यालय तथा मानदेय बढ़ोतरी जैसी मांग पूरी होने की प्रबल संभावना है। बाकी माता रानी की कृपा होगी तभी हो पाएगा। आज की मीटिंग में सभी संगठनों के बीच समरूपता रही। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी होने वाली एक जैसी मांग रखी गई। आज की बैठक में स्वयं गुड्डू सिंह एवं प्रदेश संगठन के मंत्री विकास शर्मा जी भी मौजूद रहे। दोस्तों, ये जानकारी शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान
समिति उत्तर प्रदेश टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का संगठन उसके प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के द्वारा दी गई। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट भी किया। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में शिक्षा मित्र संगठन के समस्त पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में सभी संगठनों शिक्षा मित्रों के हितों को और उनके मुद्दों पर गहनता से विचार और विस्तार से मंत्रणा की गई। संगठन के साथ मिलकर के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये ट्वीट माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। दोस्तों, इसी के साथ साथ उमा देवी ने क्या कहा उसके बारे में भी हम बताएंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से दोस्तों ये बताया है कि ईश्वर की कृपा से मीटिंग सकारात्मक हुई है। शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर जल्द हल निकालने के लिए कहा है। ये जानकारी केवल उमा देवी जी ने दी है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि बैठक हुई है और बैठक के सारे बिंदुओं को नोट करने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये बताया है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आपके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, किन किन बिंदुओं पर सहमति मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाती है उन्हीं पर कार्य करेंगे, लेकिन सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। दोस्तों, इसके बाद अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह लगभग 6:45 बजे के आसपास उसी 8/10/2024 को मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने भी अपनी पोस्ट के माध्यम से बताया है कि 8 अक्टूबर 2024 की मुलाकात में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ होने वाली बैठक का जिक्र भी किया है। और उन्होंने कहा है कि काम होने के बाद शिक्षा मित्र सम्मेलन में मंच पर आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, पहले काम होने दो। मानदेय के संबंध में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था शिक्षा मित्र के लिए होने जा रही है। इस पर अमाउंट उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितना बढ़ाया जाएगा। 2-4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी फाइल मंगा करके अपनी सहमति दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने खासकर ये कहा कि शिक्षा मित्र पहले बहुत उद्दंड करते थे, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। अब पहले जैसे उद्दंड शिक्षा मित्र नहीं करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अभय सिंह ने मुख्यमंत्री जी से मिले उसके बाद अपनी पोस्ट के माध्यम से दी। और उसके बाद हम आपको बताएं, सुशील कुमार यादव जी ने भी दोस्तों अपने पोस्ट के माध्यम से ये बताया है। उन्होंने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार नहीं मानूंगा। आप समझ सकते हैं सुशील कुमार यादव जी ने क्या लिखा है। आगे लिखा है कि माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के सानिध्य में संगठन के पदाधिकारियों के साथ कल शासन में बैठक होने की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की गई है। इसके बाद दोस्तों अभय जी के बारे में ही बताएं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जो पीछे वादे किए गए थे उनके बारे में भी जिक्र किया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि सीएम साहब ने हमारे सामने सचिवालय में भेंट में ये कहा कि लोग टेट पास बड़ी मेहनत से किए हैं, ये हम जानते हैं, जाइए स्कूलों में पठन पाठन करिए, आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। दोस्तों, ये जानकारी भी पोस्ट के माध्यम से। और अभय सिंह जी ने ये भी बताया है कि 8 अक्टूबर को जब 6:45 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई तो वार्ता सकारात्मक हुई है। बहुत शीघ्र शिक्षा मित्रों का काम होने जा रहा है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक हुई है और बैठक मुख्यमंत्री जी कहने पर ही संपन्न हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों को अपने कार्यक्रम देने के लिए भी कह दिया है और अपनी सहमति भी जता दी है। तो दोस्तों, ये शिक्षा मित्र संघों के जो नेता थे, बैठक के बाद किसने क्या कहा, ये हमने आप तक पहुंचाया। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि मानदेय वृद्धि के आर्थिक प्रभाव में इसमें ये बताया गया है कि यह वृद्धि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति को तो सुधार करेगी ही, इसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। शिक्षा मित्रों की संतुष्टि और आर्थिक सुरक्षा से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इसका मतलब सरकार पहले से ये समझती है कि शिक्षा मित्र आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही
डमाडोल चल रही है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है तो शिक्षा मित्र पूरी मनोयोग से प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने में असमर्थ हैं। ये दोस्तों इस खबर में बताया गया है कि मानदेय वृद्धि करने से शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी ही, साथ साथ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने महिलाओं के लिए जो ससुराल में भेजने के लिए या उनके पति के जनपद में भेजने के लिए जो बिंदु है उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। इसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि इसमें महिला शिक्षा मित्रों के लिए तो लाभ होगा ही, लेकिन शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें भी गुणवत्तापूर्ण सुधार होने की पूरी उम्मीद है और इसका बच्चों की शिक्षा में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं सरकार की नज़र में एक एक पॉइंट है कि शिक्षा मित्र आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं तो बेसिक शिक्षा में पूर्ण मनोयोग से कार्य करना चाह रहे होंगे तब भी नहीं कर पा रहे होंगे। दोस्तों इस खबर में इतना ही। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पर निर्णय लेंगे। 2-4 दिन में अभय जी द्वारा बताया गया है, 2-4 दिन की छोड़ो, आप दीपावली तक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उतनी उम्मीद ना पालें जो ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद पालने के बाद आपको या फिर आम शिक्षा मित्रों को हताश होने के बाद, निराश होने के बाद जिस तरह से उल्टे सीधे कदम उठाने पड़ते हैं वो ना उठाएं। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बैठक संपन्न हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ही इस बैठक में बिंदुवार एक एक बिंदु पर सहमति जतानी है और किस बिंदु पर सहमति जताते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही जानते हैं। अभी नेताओं ने जो शिक्षा मित्रों के संगठन हैं उन्होंने बैठक के आधार पर आपको बताया है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ा चढ़ाकर आपको बता दिया गया हो। खैर जो भी है, आपके लिए अगर हमारा वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.